नमस्कार, जय हिंद। राम बोला यानी तुलसीदास जी की कहानी। शादी के बाद राम बोला की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के जाने के बाद उनका मन नहीं लगा और वह रात में ही बिना कुछ सोचे समझे उफनती नदी को एक शव को पकड़कर पार कर ली। और नदी पार करने के बाद वह ससुराल पहुँचे तो देखा कि ससुराल का दरवाज़ा बंद था, लेकिन उनसे इंतज़ार नहीं हो पाया और पत्नी से मिलने की दीवानगी ऐसी थी कि बंद दरवाज़ा भी राम बोला को रोक नहीं पाया। राम बोला ने ससुराल में अपने पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार लांघने का प्रयास कर रहे थे, तभी उन्हें खिड़की से एक रस्सी लटकती हुई देखी और वह उसको ही पकड़कर दीवार पार कर गए। राम बोला ने जिसको रस्सी समझा था वह असल में एक सांप था, जिसकी जानकारी उसको बाद में हुई। इतना करने के बाद आखिर राम बोला अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। कक्ष में पहुंचने के बाद राम बोला ने उनकी पत्नी काफ़ी क्रोधित हुई और उन्हें परिवार और समाज का डर परेशान कर रहा था कि वह अपने परिवार वालों से क्या कहे कि उनका पति द्वार के बजाय दीवार लांघकर कक्ष में पहुंच गया है। अपने पति की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर वह क्रोधित हो गई। क्रोध में पत्नी ने राम बोला से कहा कि लाज न आई आपको? मेरी हाड़ मांस की देह से प्रेम करने की बजाय अगर राम नाम से इतना प्रेम किया जाए होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी की कही ये बात से राम बोला का अंत मन जाग उठा और वे तुरंत पत्नी के कक्ष से निकल गए और राम नाम की खोज में निकल पड़े। पत्नी की क्रोध में की गई बातों में राम बोला तुलसीदास बन गए और अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। और राम बोलने वाले तुलसीदास जी ने भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की और वह इस रचना के साथ ही अमर हो गए। उन्होंने रामचरितमानस के साथ 12 पुस्तकों की रचना की। आज भी जहाँ रामायण राम नाम का या सुंदरकांड का पाठ होता है, वहाँ तुलसीदास जी के दोहे, चौपाइयाँ, छंदों और रचनाओं के बिना पूजा पूरी नहीं होती है। थैंक यू, धन्यवाद।